हाँ जी, तो 3rd ऑफ नवंबर हमारे सामने और आज निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ये आपके सामने है। इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो चार्ट, फुटप्रिंट चार्ट, इम्बैलेंस चार्ट। जनरली आप लोग और हम लोग सब जो है कैंडलस्टिक चार्ट को देख के अपनी एनालिसिस करते हैं और ट्रेड्स प्लान करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर फ्लो चार्ट कैसे यूज़ करते हैं, फुटप्रिंट चार्ट कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आपने आज का लाइव सेशन भी देखा होगा। हम लोग रोज़ मार्केट में लाइव करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन सा सेटअप और कैसे प्रिपेयर हो सकता है और क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोग इस फुटप्रिंट चार्ट से कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको बताता हूँ कि आज के दिन हम लोगों ने कैसे ट्रेडिंग करी है और किस स्टाइल से हम ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर। और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार ये देख लीजिए कि फुटप्रिंट चार्ट कैसा दिखता है। थोड़ा-सा हल्का-सा एकदम बिल्कुल मैं आपको इससे इंट्रोडक्शन दूँगा इसका, उसके बाद में आज का डे प्लेबैक करके देखेंगे। ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं इसको मार्केट प्रोफाइल कहते हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फुटप्रिंट चार्ट के बारे में जो ये है। और उससे पहले अभी वीडियो पे आ गए हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। लाइक नहीं करेंगे तो हमारे चैनल को आगे रिकमेंडेशन यूट्यूब नहीं करेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि फुटप्रिंट चार्ट को कैसे इसके अंदर एक्चुअली में डेटा हमारे को क्या दिखता है। फुटप्रिंट चार्ट में देखिए वैसे हमारे पास में अगर सिस्टम रिलेटेड बात करें जो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म हमारे को डेटा प्रोवाइड करवाता है, वो प्रोवाइड करवाता है वॉल्यूम्स, डेल्टा और काफ़ी सारी उससे वॉल्यूम्स रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस हमारे पास प्रोवाइड करवाता है। अगर आप फुटप्रिंट चार्ट की सेटिंग देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके फुटप्रिंट चार्ट की आपको सेटिंग भी मिल जाएगी। तो जनरली अगर आप एक कैंडल की बात करेंगे, इस कैंडल को देखेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको दिखाता है यहाँ पे बाइंग साइड के वॉल्यूम्स जो ईच प्राइस पे ट्रेड हुए हैं और लेफ्ट साइड में दिखाता है सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स। ठीक है जी। तो ये है एक इंट्रोडक्शन छोटा सा, जो ये आप वॉल्यूम्स देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, ये राइट साइड में बाइंग साइड के वॉल्यूम्स हैं और लेफ्ट साइड में सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स हैं। अब हम आते हैं नीचे। यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके वॉल्यूम्स हैं, बाय वॉल्यूम परसेंटेज है और सेल वॉल्यूम परसेंटेज है। ये जो देख रहे हो आप बिल्कुल ठीक कैंडल के नीचे, ये है इस कैंडल का टोटल वॉल्यूम, कि इस टोटल वॉल्यूम में कितना ट्रेडिंग हुआ है, इस टोटल कैंडल में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यहाँ पे हुआ है 30K का। अब उसके नीचे ये ग्रीन बॉक्स में आप देख रहे हो ये है बाइंग वॉल्यूम परसेंटेज, कि इस 30K के वॉल्यूम में बाइंग साइड की परसेंटेज कितनी थी, मतलब बायर्स का पार्टिसिपेशन कितना है आउट ऑफ 100%। ठीक है जी। तो ये है 45%। और नीचे आप देख रहे हो जो रेड बॉक्स है वो है सेलिंग साइड का परसेंटेज। तो कहने का मतलब क्या है, ये डेटा हमारे को क्या दिखा रहा है कि इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है और उस 100% जो टोटल वॉल्यूम है जो ट्रेड हुआ है इस कैंडल में, उसमें किस साइड ने कितना पार्टिसिपेट करा है, बायर का कितना पार्टिसिपेशन है और सेलर का कितना पार्टिसिपेशन है। सीधी सी बात ये है, इसका मतलब हमारे को ये पता लग जाता है कि ये जो भी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स किसने लगाई है, डोमिनेट किसने करा है, हमारे को इससे ये पता लग जाता है। और इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को जानते हुए, देखते हुए, एनालाइज करते हुए हम मार्केट में अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से इसको हम करते हैं रिप्ले और आगे देखते हैं कि कैसे मार्केट ने हमारे को आज ट्रेड्स दिए थे। और जो ट्रेड दिया था उसमें से एक ट्रेड को डिस्कस भी करेंगे आज हम दोबारा से, और किस स्ट्रैटेजी पे लिया था वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और अगर हो सके तो 1.25x के ऊपर प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखिएगा इस वीडियो को, तो आप लोगों को बढ़िया अच्छा समझ में आएगा और जल्दी समझ पाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन को। तो अभी चलते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रेड कहाँ प्लान करा था। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये जो ज़ीरोज़ हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी स्ट्रैटेजी के लिए। जो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी है, जो कि ऑल एंड ऑल जिसका सक्सेस रेट 75 से 80% ऑफ टाइम्स सक्सेस रेट रहता है, उसमें ये ज़ीरोज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो जहाँ पे भी आप ये ज़ीरो देखेंगे, हम सबसे पहले वहाँ पे एक ऐसे लेवल ड्रॉ कर देंगे। अब ये ज़ीरो क्या होता है? ये क्या है ज़ीरो? ये जो ज़ीरो है वो डिनोट हमको ये करता है कि यहाँ पे जो भी ये रेड कैंडल का सेलिंग फ़ोर्स थी, ठीक है जी? और और वो जो सेलिंग फ़ोर्स थी, जो भी वो मार्केट ऑर्डर्स थे, यहाँ पर वो एब्ज़ॉर्ब हो गए हैं। मतलब जो भी सप्लायर था, उसका जितना भी सप्लाई थी, वो किसी ने यहाँ पे बायर ने पूरी परचेज़ कर ली है और अब यहाँ पे एग्ज़ॉस्ट हो गया है सेलर। अब उसके पास और ज़्यादा सप्लाई नहीं है, अब उसके पास और ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है कि वो और मार्केट का प्राइस नीचे ड्रैग करके ले जा सके। अब इसमें ज़ीरो आते कहाँ पर हैं ये मोटा-मोटी मैं आपको बताता हूँ। 2 तरीके के होते हैं ये, ऑक्शन ज़ीरो कहते हैं इनको। ठीक है, ये आपका एक कैंडल है और ये दूसरा कैंडल है, आइडेंटिकल दोनों ये कैंडल्स होते हैं, ठीक है? अगर आपको कैंडल के बॉटम राइट साइड में और लोअर विक के ऊपर ज़ीरो ऐसे यहाँ पे आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि अप मूव आने के चांसेस हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के बिहाफ पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। ये वाला क्राइटेरिया हमारा एक अलर्ट क्राइटेरिया है जो हमको ये बताता है कि यहाँ से अब प्राइस शायद नीचे नहीं जा पाएगा। और सपोज करिए ये कैंडल पे ज़ीरो अगर टॉप में टॉप विक पे लेफ्ट कॉर्नर में ये ज़ीरो आता है, तो वहाँ पे आप एक रेफरेंस पॉइंट के लिए लेवल ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारे को डिनोट क्या करेगा, ये वाला कैंडल डिनोट करेगा कि प्राइस पॉसिबली यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से अब नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो भी अगर डाउन मूव की बात करूँ, तो जो भी मूव ये ऐसे यहाँ पर आ रही है और उसके बाद यहाँ हमको एक ऐसा कैंडल मिल जाता है, जिसके लोअर विक पे राइट साइड में एक ज़ीरो है या फिर ऑप्शन ज़ीरो हो रहा है, ठीक? तो वहाँ पे हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लेवल है, यहाँ पे एक लिमिट बायर है, जिसने सेलिंग का प्रेशर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ से नए मार्केट बायर्स एंट्री लेते हैं, तो ये प्राइस अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर हॉल्ट हो सकता है या फिर पोज़ ले सकता है थोड़ी देर के लिए मूवमेंट में। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा ये है। फर्स्ट क्राइटेरिया तो फिर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन ज़ीरो होना। ठीक है? ये हमारा स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्राइटेरिया है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख सकते हैं। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद जब ये फर्स्ट क्राइटेरिया बन जाएगा, ठीक है? जनरली हम लोग 15 निफ्टी 15 मिनट पे काम करते हैं। निफ्टी का 15 मिनट के ऊपर हम लोग लार्जर पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। और ये जो ऑप्शन ज़ीरो है, ये 15 मिनट के चार्ट पे ही सबसे ज़्यादा हमारे को सक्सेस रेट इसका हाई मिलता है। 5 मिनट पे नॉइज़ के कारण कम दिखता है। लेकिन जैसे आज का मार्केट था, तो उसके अंदर जब यहाँ पे ये अकरेंस हुई, तो हमने स्विच करा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, सो दैट हम आगे के फर्दर कन्फर्मेशंस ले सकें। तो लेट मी सी, अगर ये यहाँ पे 5 मिनट हमारा हो जाता है तो यस, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे अब आ चुके हैं। माइंड इट, हमने ये जो ऑप्शन ज़ीरो लिया है, कहाँ पे लिया है? 15 मिनट के चार्ट पे लिया है। और अब हम यहाँ से कन्फर्मेशन के लिए कि बायर्स का एंट्री हो रहा है या नहीं हो रहा, इस कन्फर्मेशन के लिए हम अभी स्विच कर चुके हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब हम देखना चाहते हैं थोड़ी क्लोज़र पिक्चर, ओके? ये थोड़ा मार्केट टू मार्केट स्पेसिफिकली डिपेंड करता है, लेकिन जैसा आज का मार्केट था, तो वो मैं बता रहा हूँ कि किस स्टाइल से मैंने यहाँ पे आज ये ट्रेड पिक करा था। तो आगे बढ़ाते हैं। अब आपको ये एक कैंडल दिख रहा है, ओके जी? ये एक कैंडल है, ये कैंडल को हम कहते हैं बुलिश कैंडल। ये बुलिश कैंडल हमको क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? ये हमारे को सेकंड क्राइटेरिया मीट करके दे रहा है। फर्स्ट क्राइटेरिया 15 मिनट के ऊपर हमारे को ये ऑप्शन ज़ीरो मिला, जहाँ पे हमने ये लेवल ड्रॉ करा।
अब हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि अगर यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना है, तो यहाँ पे फ्रेश बायर्स आने चाहिए। यहाँ पे सेलर के एब्ज़ॉर्प्शंस होते हुए हमारे को क्रिस्टल क्लियरली दिखने चाहिए और बायर को हमें यहाँ पे एक्टिव होता हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है? तो ये कैंडल हमारे को वो ही दिखा रहा है। ओके जी, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। ये हमारे पास में लाइव डेटा आता है। यहाँ पे हमारे को कोई हिस्टोरिकल पीछे से उठाने की लेवल्स की ज़रूरत नहीं होती है। लाइव मार्केट के अंदर हमारे को ये ऐसे लेवल्स बन के मिलते हैं। तो अभी इस वाले कैंडल ने हमारे को क्या बोला है? ये हमारे को कैंडल बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर कंप्लीटली एब्ज़ॉर्ब हो गया है। इस कैंडल का अगर मैं पोस्टमार्टम करता हूँ तो ये दिखता है ऐसा कैंडल। और इसके अंदर आप देखोगे कि बायर साइड का पीओसी ये रहा। पीओसी क्या है? पीओसी है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये जो येलो बॉक्स आप देख रहे हो जिसके अंदर ये ग्रीन फिलिंग हो रखी है, ये दिस थिंग, ये है बायर साइड का पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और आप ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो येलो बॉक्स जिसके अंदर येलो फिलिंग हो रखी है, ये सेलिंग टाइप का, सेलिंग साइड का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इस कैंडल में ये वाला बाइंग साइड का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये वाला सेलिंग साइड का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मैं एक बार आपको कोशिश करता हूँ कि चार्ट को बड़ा करके ज़ूम करके और अच्छे से ये पीओसीज दिखा सकूँ। ये जो है येलो बॉक्स बाइंग साइड पीओसी, लेफ्ट साइड का येलो बॉक्स सेलिंग साइड का पीओसी, ये वाला बाइंग साइड का पीओसी, ये वाला सेलिंग साइड का पीओसी। ओके, तो अब इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको 5 मिनट में एक ऑक्शन ज़ीरो होता हुआ दिख रहा है। ये हम जानते हैं कि एक कैंडल के अगर इधर ज़ीरो आता है तो ये एक मूव ऐसा है जो हमारे को फुटप्रिंट ये बताता है कि यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की या फिर हॉल्ट होने की। ओके, उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे पीओसी है बाइंग साइड का विक के ऊपर, और विक के बिल्कुल बॉटम पे है सेलिंग साइड का पीओसी विद इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के बारे में हम और आगे बात कर लेंगे किसी दिन, लेकिन अभी आप ये समझ के चलिए कि ये एक है बिल्कुल प्रॉपर बुलिश कैंडल। इस कैंडल के बाद क्या होता है? इस कैंडल के बाद हम लोग श्योर हो जाते हैं कि यहाँ से अब एक अपसाइड का मोमेंटम आने वाला है। ओके जी, तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब मेरे पास में निफ्टी के चार्ट के ऊपर, फ्यूचर के चार्ट के ऊपर ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हाँ जी, यहाँ से एक अपसाइड का मूव बन रहा है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे दूसरी दूसरा डुअल कन्फर्मेशन लेना है। वो मैं कहाँ से लूँगा? वो मैं यहाँ से लूँगा। मोस्ट ऑफ दी हमारे जो फेलो ट्रेडर्स हैं उनको यही कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये है आपका कॉल का चार्ट निफ्टी का, ठीक है? 25,600 लगा रखा था। आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको डेटा सेम ही मिलेगा। अगर आप ओटीएम में ज़्यादा रहेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो सकता है डेटा के अंदर, क्योंकि आपको, हाँ, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एटीएम में या आईटीएम में ही डील करें। अब आपने देखा कि वहाँ पे हमारे सारे क्राइटेरिया मीट हो गए, और फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे भी सारे क्राइटेरिया मीट हो गए। हमने एक डबल चेक किया यहाँ पे। ओके, रिगार्डलेस ये यहाँ पे वीवैप चल रहा है। वीवैप एक बैरियर की तरह काम करता है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो वीवैप उसको रेजिस्ट करने की कोशिश ज़रूर हो सकती है वीवैप से, लेकिन ये रिस्क हमें लेना पड़ा और ये कैलकुलेटेड रिस्क था एक। और उसके बाद में जब यहाँ पे भी हमारी एक बुलिश कैंडल हमको दिख गई, सेम पूरी कैंडल है ये, आप अगर मैच करेंगे, ये चेंज नहीं हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये वाला कैंडल आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ये वाला बुलिश कैंडल मैंने आपको बताया, और उधर अपने स्ट्राइक प्राइस पे भी आपको दिखाया मैंने एक बुलिश कैंडल।
तो सपोज़ करिए कि चलिए इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब क्या है, यहाँ से पोज़ीशन आप कैसे लगाओगे? ठीक है, पोज़ीशन आप ऐसे लगाओगे कि ये क्लोज़िंग हुई है, यहाँ एंट्री पॉइंट है। मेरा जो ये वाला हाई लगा हुआ है, यहाँ पे मैं टारगेट रखूँगा और जो मेरा स्टॉप लॉस है, वो मेरी बुलिश कैंडल की विक के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो मेरा ये आरआर कितना बन रहा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना बना मेरा, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा है 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 26 पॉइंट का ये मेरा टारगेट है और ये है एकदम मेरा मिनिमम। अगर हम चाहें तो इसको आगे ट्रेल भी कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको प्रीमियम को ही आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कैसा मूव हमारे को देखने के लिए मिला है। तो आई होप आप लोगों को क्लियरिटी आ गई होगी कि किस हिसाब से और किस तरीके से ये वाला ट्रेड हमने पिक करा था कल, मतलब आज सुबह। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिख दीजिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी मेरे को आज यहाँ पे हम लोगों को दूसरे सेटअप्स भी मिले थे, पीई का सेटअप भी हमें देखने के लिए मिला था। तो वो भी हम आगे आने वाले समय में किसी दिन डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आपसे मैंने आज ये वाला सेटअप डिस्कस करा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।